Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to discuss the property number 2, side angle side. Side angle side. That's very important class. Side angle side में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया बेटे. मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं. देखिए सिंगल मार्किंग किस पे है, ये देखिए सिंगल मार्किंग. इधर से पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को. जहां पे सिंगल मार्किंग हुई होती है ना, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक हो गया. आपने इसको देखा सिंगल मार्किंग है तो साइड आ गई हमारे पास. अब आपने डबल मार्किंग पे मूव नहीं कर जाना. सिंगल मार्किंग से ऐसे चलना शुरू करो तो एक एंगल भी तो आ रहा है सेंटर में. तो आप लिखोगे साइड, क्योंकि ये साइड इक्वल आई है. फिर क्या चीज आ रही है उसके बाद, एंगल. फिर आप ऐसे मूव करना शुरू करो तो एक और चीज इक्वल आ रही है, साइड. तो इसका नाम क्या रख देते हैं तो ये दोनों अब क्या, कॉन्ग्रुएंट. जब कभी आपके पास किसी क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें सिंगल मार्किंग यानी एक साइड इक्वल, फिर एक एंगल इक्वल और फिर एक साइड इक्वल आ जाए, उसका नेम क्या होगा, साइड एंगल साइड. और वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, मस्ट कॉन्ग्रुएंट होंगी. ओके क्लास. अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो इशू क्या क्रिएट करेगा, वो ये वाली साइड यानी यहाँ भी सिंगल मार्किंग, यहाँ भी सिंगल मार्किंग, यहाँ भी डबल मार्किंग, यहाँ भी डबल मार्किंग. एक एंगल यहाँ ड्रॉ किया होगा उसने और दूसरा यहाँ की बजाय यहाँ ड्रॉ किया होगा. यहाँ कोई निशान ही नहीं होगा. क्या होगा बेटे, यहाँ पे मार्किंग लगाई होगी. तो क्या इंक्लूडेड एंगल कहते हैं इसको, जो दो साइड्स के सेंटर में लाई कर रहा होता है ना एंगल और हाईलाइट हुआ था. देखिए बाकी कोई एंगल मार्क हुआ है बेटे, नहीं हुआ हुआ ना. तो देखो ये एंगल मार्क था, ये एंगल मार्क है, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल. लेकिन अब देखो सपोज करो यहाँ नहीं दिया हुआ, ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक ये एंगल दिया हुआ है. ये तो दोनों के सेंटर में लाई कर रहा है ना, इसको इंक्लूडेड एंगल कहोगे. लेकिन जो ये वाली सिचुएशन है इस ट्राइंगल के अंदर नॉन इंक्लूडेड एंगल को हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे कोई मार्किंग ना हो, तो आप कभी भी इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ऐसे एस की नहीं लग रही. देखें साइड एंगल साइड, और इसको पढ़ के देखें साइड साइड एंगल, ये तो नहीं पूरी हो रही ना कंडीशन. सो इसको कहते हैं आप लोग, ये होती है साइड एंगल साइड की जो है वो प्रॉपर्टी. और इस तरह आपने बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो दो तरह से आ सकती है आपको बेटे. प्रॉपर्टी नंबर 3 किस तरह से आ सकती है आपको, देखें जी. सबसे पहले तो आप फिगर को देखा करो. आप देखें कि सबसे पहले क्या चीज, कौन सी दो चीजें हाईलाइट हैं. दो चीजें देखनी है आपने. देखिए इसमें साइड तीनों में से एक हाईलाइट है, तीनों में से एक हाईलाइट है. इसका मतलब इसमें ज्यादा कौन हाईलाइटेड होगा, एंगल. तीन चीजें जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए आपके पास. ये देखें जो प्रीवियस किया है इसमें तीन चीजें यानी तीनों की तीनों साइड्स ही थी, इसमें तीन चीजें थी. देखिए साइड एंगल साइड, ठीक, दो इसमें से साइड्स थी, एक एंगल था. अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की. तो बेटा इसमें दो एंगल्स हाईलाइट है, टोटल तीन चीजों को कंपेयर करना होता है ना. तो देखो इसमें दो एंगल्स हाईलाइट है और एक, इसमें भी वही चक्कर आपके पास के. एक तरीका तो ये हो सकता है कि एंगल, देखो सिंगल एंगल मार्क किया हुआ है, ठीक है, एंगल है उसको सिंगल मार्क किया हुआ है. इधर ढूंढे इस फिगर के अंदर एंगल ढूंढे जिसको सिंगल मार्क किया हुआ है, ये तो यानी आपस में ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ए और डी. अब आपने देखना क्या इसके ऊपर किसी किस्म की साइड, इसी की कोई साइड हाईलाइट देखें है, ये देखिए सिंगल मार्किंग है. इसका मतलब इसको किस तरह लिख सकते हो, एंगल साइड, एंगल साइड. अब आप देखो एक और एंगल है जिसको डबल मार्किंग की गई है, ये देखिए डबल मार्क किया हुआ है इसको. तो बेटे बी किसके इक्वल होगा फिर, ई के. आप ये तो नहीं कह सकते बी डी के इक्वल है, क्यों, इसमें डबल मार्किंग है, डबल मार्किंग के साथ मैच करो. तो बेटे अंडरस्टूड है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंगल साइड एंगल. इसको भी पढ़ के देख लें, एंगल साइड एंगल. तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रख दिया, एंगल साइड एंगल. और आपके पास जब कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा बेटे, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, जब मैं सॉल्व करवाऊंगी ना तब मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि मैंने बेस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास एक एंगल फिर साइड और फिर एंगल जो है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3. इसका मैंने नंबर 3 रखा हुआ है नाम, ठीक है. उसके बाद आपके पास, ताकि आपको इजी हो जाए ना याद रखना, इसी को आप दूसरे, देखो दो एंगल्स है ना, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो. आपको ऐसे भी दे सकता है कि जी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन कैसे, दो एंगल्स तो हाईलाइट किए हुए उसने, ठीक है, लेकिन आपके पास जो साइड है ना वो उनकी इंक्लूडेड साइड नहीं है. देखें साइड कौन सी वाली की हुई है, राइट साइड, इसकी भी राइट साइड. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसकी राइट है और इसकी लेफ्ट हो. नो, क्या है कि लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट ही है, सॉरी लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट को ही हाईलाइट किया हो, राइट है तो फिर राइट को किया हो, और बेस है तो बेस को ही हाईलाइट किया हो, दोनों में. सो आपको इस तरह भी आ सकती है कि दो एंगल्स दे दी हो और जो साइड है वो कोई बाहर वाली दे दी हो, उनके अंदर जो लाई करी है वो ना हो, ठीक है, नॉन इंक्लूडेड साइड. तो इसको पढ़ते हैं एंगल एंगल साइड. अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग. राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड.
इसमें भी 3 चीजें आपने करनी है। एक तो उसमें राइट एंगल होना चाहिए, जो 2 ट्राइंगल्स बनी हो, मस्ट उसमें क्या होना चाहिए, राइट एंगल। देखिए आपके सामने 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, इसमें राइट एंगल इसमें भी है, इसमें भी है बेटे। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपोटेनियस। दोनों के हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो और राइट एंगल के ऑपोजिट होती है, ये देखें राइट एंगल के ऑपोजिट और सबसे बड़ी है, ये देखें। पहली कंडीशन क्या है, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, इसको छोड़ दें अभी आप फिलहाल। देखें दोनों में क्या होना चाहिए बेटे, राइट एंगल हो गया। फिर हाइपोटेनियस, ये देखें हाइपोटेनियस को डबल मार्क किया हुआ है, डबल मार्क किया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। उसके बाद साइड, बच्चे साइड का आपने ख्याल रखना है। अगर परपेंडिकुलर को हाईलाइट किया हुआ ना, तो परपेंडिकुलर को दूसरी में भी हाईलाइट किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस को हाईलाइट सॉरी मार्क किया हुआ है, वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे आपस में। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए राइट एंगल एक जैसा होना चाहिए, जो कि है, हाइपोटेनियस एक जैसा होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है साइड। तो साइड अगर परपेंडिकुलर लिया ना इसमें, तो इसमें भी परपेंडिकुलर को ही हाईलाइट किया हो उसने, यानी मार्क किया हो। और अगर बेस को टिक किया हुआ है उसने, मार्क किया हुआ है, तो बेस ही होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो फिर आप अगर ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर नहीं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब आप देखो बेटा, मैंने इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, देखिए हाइपोटेनियस बराबर है आपस में। फर्क किस में आ रहा है, इसमें परपेंडिकुलर को मार्क किया हुआ है, इसमें बेस को मार्क किया हुआ है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्या है, ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे और कितना मुश्किल होगा ये काम करना। अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इसी के ऊपर हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ, उसी की बेस पे 5 भी होगा, जस्ट ये समझ लें आप। देखिए करवाना नहीं है मैंने, जस्ट ओवरव्यू देना है, सॉल्व करना तो अलग है, इसके स्टेप्स होते हैं। लेकिन आप इनको गौर से देखो। देखो बेटा, सिंगल मार्किंग, राइट साइड दोनों की इक्वल है, आपको पेयर दिया हुआ है, हमने बताना है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ये देखिए इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये डबल मार्किंग, ये डबल मार्किंग, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ट्रिपल मार्किंग, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। साइड, इसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। बेटे गौर से देखा जाए तो सिंगल मार्किंग, आप देखो कि कौन ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, साइड ज़्यादा मार्क की गई है या एंगल, तो आपको नज़र आ रहा है साइड ज़्यादा मार्क की गई हैं। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि साइड एंगल साइड, इसको रीड करें, साइड एंगल साइड, जो मार्क किए हुए हैं जस्ट उनको रीड करें और लिख लें। इसका आंसर क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड, लिख लिया। इसको देखें, साइड सेम वाली, सेम, ऐसा नहीं हो ये इसको हाईलाइट कर दिया। देखें साइड बेस पे है, बेस पे साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, ये दोनों सेम है। इट मीन्स इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड एंगल साइड। हाइपोटेनियस वाली नहीं लग रही बेटा, हाइपोटेनियस तो हाईलाइट ही नहीं है, मार्क ही नहीं है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, साइड एंगल साइड। इसके बाद ये थर्ड वाली देखते हैं, इसमें इसको रीड करो। सिंगल ज़्यादा क्या हाईलाइट हुआ है, साइड्स हाईलाइट हुई हैं, तो साइड से पढ़ना शुरू करते हैं, साइड एंगल साइड। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें साइड एंगल तो है ही नहीं इसके अंदर, इसको कैसे लिखेंगे, साइड एंगल, ये तो दोनों आपस में सेम ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इस पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। राइट क्लास, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ये प्रॉपर्टी 2, इस पर तो लगी ही नहीं ना। अब हम इसमें देखते हैं, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है, और बेस इक्वल है। ऐसा तो नहीं बेस और परपेंडिकुलर, तो इस पर कौन सी लग रही है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इसका मतलब फोर्थ वाली लग रही है। इसको देखते हैं, ज़्यादा हाईलाइट क्या हुआ है, एंगल हुए हुए हैं या साइड एंगल, तो फिर हम इसको एंगल से पढ़ना शुरू करते हैं। जो सिंगल मार्क हुआ है वो देखें, इसको लिखें पहले एंगल साइड एंगल, इसको भी लिखें एंगल, सिंगल मार्क जहां पे हुआ है एंगल साइड, फिर डबल मार्क वाला एंगल, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इस पे थर्ड वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो बच्चों कितना इजी है और कितना इंटरेस्टिंग काम है। राइट क्लास, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिमिलैरिटी का, विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, 2 कंडीशंस होती हैं बेटे बस। और वो कंडीशंस क्या हैं, 2 शेप्स आर सिमिलर, मीन्स ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें एंगल मस्ट है इक्वल होना, एंगल तो मस्ट है ना, लेकिन इसके जो साइड्स है ना उनका रेशो सेम होता है। ये देखो आपके पास ये डिफरेंट स्माइलीज बनाए हुए उसने, शेप सेम नहीं है बच्चों, देखें शेप तो बिल्कुल सेम है, सर्कल, ये देखें ये भी आपके पास सेम शेप्स है, लेकिन इसमें साइज देखो, ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। मतलब आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन जो साइज को छोटा बड़ा करना है ना उसकी रेशियो भी सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। साइज छोटा बड़ा कर लें इसमें, कॉन्ग्रुएंस में तो साइज को भी चेंज नहीं ना कर सकते, इसमें कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है कि आपके पास उसका रेशियो सेम होना चाहिए। सो ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6,
वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। राइट क्लास, तो मैंने आपको आज चैप्टर की बेस दे दी है और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।